हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2020 का वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स पेपर 2 के बारे में। ये पेपर जो है बहुत ही हार्ड आया था थोड़ा, तो इसका लेवल जो है अच्छा होने की वजह से हमें इसको जो है और अच्छे से इसको समझना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Pregnancy diagnosis in bitches, wolves and foxes can be done with reasonable accuracy by the assay of plasma। तो ये रिलैक्सिन जो है उसके ऐसे में जो है हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस चेक करते हैं। ये इन बिचेस, वॉल्व्स और फॉक्सेस में थोड़ा अलग होता है। फिर बात करें तो मॉलिक्यूल फॉर मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी इन रुमिनेंट्स, तो टाउ इंटरफेरॉन जो प्रोटीन होता है वो मॉलिक्यूल यूज़ होता है मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, रुमिनेंट्स के अंदर। फिर फ्लेमान रिस्पॉन्स इज नोटिस्ड इन ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेप्ट, तो जो स्वाइन होता है उसमें नहीं होता, बाकी सब में होता है। फिर द सलाइवा ऑफ बोर्ड्स प्रोड्यूसेस 3 अल्फा एल्डोस्टेरॉल एंड डैश बोथ विच प्रोड्यूस टिपिकल मस्क लाइक ऑर्डर। ये फिरोमोन्स होते हैं जो कि बोर के सलाइवा में रिलीज होते हैं। तो एक तो होता है 3 अल्फा एल्डोस्टेरॉल और एक होता है 5 अल्फा एंड्रोस्टिनॉन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिग्मोइड फ्लेक्सर जो होता है वो प्री स्लॉटर किस्म होता है, तो ये बोर और कैमल दोनों में ही होता है। गेस्टेशन लेंथ ऑफ मुर्रा बफेलोइस तो 310 to 315 डेज। फिर जो प्रोलैप्स है ऑफ यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा और वेजाइना रप्चर इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं सिस्टोसील। फिर एम्ब्रोलॉजी प्लस पैथोलॉजी डीलिंग विद एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं टेरेटोलॉजी। ठीक है, जो एम्ब्रोलॉजी और प्लस पैथोलॉजी जो डील करती है फीटल डेवलपमेंट में, तो उसे टेरेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर द टैपिंग ऑफ वेजाइना ऑफ अ वेल्पिंग बिच विद फिंगर्स टू स्टिमुलेट फीटल डिलीवरी इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं फीदरिंग। फिर डैश नर्व पैरालिसिस इज कॉमन इन काउज विद डिस्टोसिया ड्यू टू द हिप लॉक कंडीशन, तो जो ऑब्टुरेटर नर्व पैरालिसिस है वो कॉमन है काउज के अंदर। फिर ब्रिंगिंग ऑफ सीमन फ्रॉम अ फ्रोजन स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलते हैं थॉइंग। फिर है रिड्यूस टू कंप्लीट लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर एबिलिटी टू कॉपुलेट इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं इम्पोर्टेशिया कॉन्डाई। फिर है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्टोसिया इन द बफेलोइस, तो यूट्राइन टॉर्जन होता है। और जो कॉन्जेनाइल ट्विन मॉन्स्टर्स विद 2 फेसेस ऑन अपोजिट साइड्स उसे क्या बोलते हैं, उसे जेनिसेप्स बोलते हैं। फिर बात करें द बीफ ब्रीड ऑफ काउ इन विच 90% बर्थ जो होता है वो सी सेक्शन से ही होता है, वो है बेल्जियम ब्रू काउ। ठीक है, ये फॉरेन ब्रीड है। फिर बात करें तो रिलेशनशिप ऑफ द डोर्सम ऑफ द फीटस इन रिलेशन टू द एनी क्वाड्रेंट ऑफ द मदर इज नॉन टर्म्ड एज, तो उसे बोलते हैं पोजिशन। ठीक है, फिर है द नेम गिवन टू अ फीटस विद कंजेनिटल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन विद द एब्डोमिनल ऑर्गन एक्सपोज आउटसाइड इज, तो उसे बोलते हैं सिस्टोसोमा रिफ्लेक्स। फिर है द कलर ऑफ बफेलो सीमन इज, तो मिल्की वाइट होता है। ठीक है, फिर है द यूजुअल टाइम ऑफ इंसेमिनेशन इन अ काउ इज, तो ये होता है 12 to 14 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एस्ट्रस। नेक्स्ट है जो सीमन फ्रॉम स्टड डॉग्स, ये कॉमनली किस मेथड से कलेक्ट किया जाता है, तो डिजिटल मैनिपुलेशन मेथड से कलेक्ट किया जाता है। अब बात करें एमसीक्यू की, तो पहला है द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन मेयर कितना होता है, तो 30 मिनट्स होता है। फिर नॉर्मल कैरियोटाइप कितना होता है काऊ के अंदर, वो होता है 60। फिर साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज, तो कॉडा एपिडिडाइमस में स्टोर होता है स्पर्मेटोजोआ। फिर मस्कुलर कैवर्नोसिस पेनिस किस में होता है, तो स्टेलियन में होता है। वेस्कुलर ग्लैंड जो होती है वो एब्सेंट किस में होती है, वो डॉग में एब्सेंट होती है, बाकी समय प्रेजेंट होती है। द टाइम टेकन बाय द बुल टू माउंट ऑन अ फीमेल डमी इज नोन एज, तो उसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। फिर डायग्नोस्टिक फीचर फॉर अर्ली प्रेगनेंसी डे 17 डायग्नोस इन मेयर इज़ द पाल्पेशन ऑफ यूटेराइन, तो टोन यूट्राइन टोन से हम डायग्नोस करते हैं मेयर के अंदर। फिर बात करें जो EHV1, ठीक है, जो है वो वैक्सीन जो होती है प्रेग्नेंट मेयर्स में वो कौन सी एज पे की जाती है, तो 7 to 9 मंथ्स जो होता है ना उस एज में की जाती है। ठीक है, फिर बात करें मतलब प्रेगनेंसी में। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, रूमिनेंट्स का कैसा है, सीन एपिथेलियोकोरियल एंड कॉटिलेडनरी। फिर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्टोसिया इन विचेस, तो वो है यूट्राइन इनर्शिया। नेक्स्ट है जो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्म एबनॉर्मलिटी आर इंडिकेटिव ऑफ, तो इसके अंदर जो है लार्ज नंबर जो होते हैं प्राइमरी स्पर्म एबनॉर्मलिटी, वो टेस्टिकुलर डीजनरेशन जो होता है उसमें, या फिर टेस्टिकुलर फाइब्रोसिस, इन दोनों में ही जो है
जो है लार्ज नंबर ऑफ नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसमें तो आपका स्पर्म जो है एबनॉर्मेलिटी वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पर्म ही नहीं होते। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका आंसर जो है वो टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म जो है जाना चाहिए। और आप इसको जो है अगर आपको इसका करेक्ट आंसर जो है पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर जाना चाहिए टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म, ठीक है। फिर बात करें प्रोसेस ऑफ द यूट्रस रिटर्निंग टू इट्स नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट साइज शेप एंड फंक्शन आफ्टर पार्चुलेशन इज नोन एज, तो उसे हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन। फिर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्लेम्शिया इन द बिचेस, तो वो है लार्ज लीटर। नेक्स्ट है द कंडीशन इन विच देयर इज अ रैपिड एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द यूट्रस ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी विद नो पाल्पेबल प्लेसेंटोम इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोएलेंटोइस। फिर है द यूजुअल एनेस्थेटिक कॉम्बिनेशन यूज फॉर सी सेक्शन इन द फीमेल गोटिस, तो वो है ज़ाइलाजिन प्लस कीटामिन। नेक्स्ट है द कॉमन क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज्ड ड्यूरिंग क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ बुल सीमनिस, तो उसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है हमारा जो हार्मोन्स हैं डेट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द लिबिडो ऑफ द ब्रीडिंग बुल्स इंक्लूड, तो उसमें होता है एससीजी हो सकता है, ठीक है। फिर है जो इक्वेटेनर इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ चिल्ड लिक्विड सीमन ऑफ, तो ये जो है इक्वेटेनर जो है वो स्टेलियंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है किस में, तो ह्यूमंस में भी है और मेल डॉग्स में भी होता है। फिर म्यूटेशंस आर दोज ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द फीटस टू ब्रिंग इट टू द नॉर्मल प्रेजेंटेशन पोजीशन एंड पोस्चर एंड इंक्लूड, तो उसमें रिपल्शन, रोटेशन और वर्जन, ये तीनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो है डिफाइंस की, तो सबसे पहला है डाइडम इफेक्ट। तो डाइडम इफेक्ट क्या होता है, एक डार्क नेकलेस अलोंग द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पोस्ट न्यूक्लियर कैप रिजल्ट फ्रॉम द इनवेजिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यू टू द डिस्टर्ब्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये बीड्स जो होती हैं, बीड लाइक जो है इसके अंदर नेकलेस टाइप, ये एंटीरियर जो बॉर्डर होती है कैप की वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हमारे बात करें क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, तो जो है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है कि इन द मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल टेस्टिस जो होते हैं वो किस में, स्क्रॉटम में आने चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है डिसेंड नहीं हो पाते, तो व्हेन द वन और बोथ द टेस्टिस फेल्स टू रीच द स्क्रॉटम एट द अप्रोप्रिएट टाइम द एनिमल इज टर्म्ड एज क्रिप्टो ऑर्किड, और इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। तो ये स्मॉल जो रिटेन टेस्टिस होते हैं वो यूजुअली स्मॉल इन साइज, सॉफ्ट एंड फ्लैसिड एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट है हमारा फेलोकैम्पिस। फेलोकैम्पिस क्या होता है कि जो स्पाइरल डेविएशन या फिर जो भी जो है डेविएटेड जो पेनिस होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन डेविएशन होता है, ठीक है। इसमें स्पाइरल डेविएशन भी हो सकता है, वेंट्रल डेविएशन भी हो सकता है, एस शेप डेविएशन भी होता है, और लेटरल डेविएशन ऑफ द पेनिस भी बोलते हैं। तो जो भी डेविएटेड पेनिस होता है उसे फेलोकैम्पिस बोलते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर हाइपोप्लेशिया, ठीक है। तो टेस्टिकुलर हाइपोप्लेशिया इज़ द यूनिलेटरल और बायलेटरल कंडीशन नोटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और लेटर, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोटेड इन रैम, बुल, बोर एंड स्टेलियन, ठीक है। इन द बुल इंसिडेंस इज अप टू 33% ऑफ द टेस्टिकुलर पैथोलॉजी, ठीक है। ये कंजेनाइटल हेरिडिटरी कंडीशन है जो कि रिसेसिव जो ऑटोसोमल जीन होता है विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है, उसकी वजह से होता है, और ये मार्क रिडक्शन इन द स्पर्मेटोगोनिया इन द गोनेड ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। अब नेक्स्ट बात करें फीटल मम्मिफिकेशन की, तो फीटल मम्मिफिकेशन इज द इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ द फीटस एंड फेलियर टू अबॉर्ट रिजल्टिंग इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फीटल फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन ऑफ द फीटल टिश्यू एंड एसोसिएटेड मेम्ब्रेन एंड परसिस्टेंस ऑफ सीएल। इन कैटल जो है फीटल मम्मिफिकेशन अकर्स होता है आफ्टर 70 days ऑफ गेस्टेशन एंड द टाइम ऑफ फीटल ऑसिफिकेशन मम्मिफिकेशन अकर्स मोस्ट ऑफन बिटवीन द 3rd and 8th month ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो व्हाट इज़ प्यूपेरियम। प्यूपेरियम जो होता है वो एक पीरियड होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पार्चुरेशन इंक्लूडिंग 3rd स्टेज व्हेन द जेनेटल सिस्टम जो होता है इज़ रिटर्निंग टू इट्स नॉर्मल नॉन ग्रेविड स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो है जेनेटल सिस्टम जो है डज नॉट रिटर्न कम्प्लीटली टू ओरिजिनल प्री ग्रेविड स्टेट, सर्टेन चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्यूपेरियम में श्रिंकेज होता है, एट्रोफी होती है, ट्यूबुलर जेनाइटल ट्रैक्ट की रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गन इज टर्म्ड एज इन्वॉल्यूशन। द प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय रिमूवल ऑफ फीटस एंड द एडेड बाय PGF2 अल्फा एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो है वो है पैरोसोमस एलम्बिस। तो पैरोसोमस एलम्बिस एक कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है जो कि अननोन ओरिजिन की है, डेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अप्लेशिया ऑफ द लंबर वर्टेब्री एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अप्लेशिया हो जाता है लंबर वर्टेब्री स्पाइनल कॉर्ड का। पैरोसोमस एलम्बिस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन सेवरल डोमेस्टिक स्पीसीज इंक्लूडिंग कैटल। ठीक है, ये हॉस्टिन फिशर और हेफर्ड्स में भी हो रखी है। ठीक है, बट नॉट रिपोर्टेड इन एंगस आर कैटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैसलिक ऑपरेशन। तो इसे वल्वोप्लास्टी भी बोलते हैं। एक कॉमन सर्जिकल प्रोसेस वेटनरी परफॉर्म करता है ऑन मेयर। ठीक है, ये कैसलिक ने इन्वेंट किया था, फर्स्ट डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड इट हैज सिंस बिकम मेन स्टे ऑफ इक्वाइन रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस। कैसलिक नोटेड दैट सर्टेन मेयर्स would accumulate air in the vagina, wind sucking, and those mares had trouble conceiving due to the resulting bacterial infection of the uterus. The closure of the upper portion of the vulva helped prevent this. नेक्स्ट है हमारा परक्यूटेनस फिटोटॉमी। तो रिमूवल और डिवीजन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द फीटस अलॉन्ग विद द स्किन टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फीटस इज कॉल्ड परक्यूटेनस फिटोटॉमी। ठीक है, थाइसेगेशन जो है थाइगेशन फ्रेटोटोम, इससे हम जो है ये परक्यूटेनस फिटोटॉमी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेनोफ्थाइटिस। तो बेलेनोफ्थाइटिस कुछ नहीं है, एक इन्फ्लामेशन है ऑफ प्रीप्यूस एंड ग्लांस पेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रक्टोलाइसिस इंडेक्स। तो फ्रक्टोलाइसिस इंडेक्स क्या होता है कि जो ग्रेटर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है स्पर्मेटोजोआ विल मोर द अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज जो है वो मेटाबोलाइज करेंगे इन सीमन सैंपल। तो हम जो है इसके अंदर फ्रक्टोज जो है कितना यूटिलाइज कर रहे हैं बाय 10⁹ स्पर्मेटोजोआ इन 1 आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस, उसे बोलते हैं फ्रक्टोलाइसिस इंडेक्स। नेक्स्ट अपन बात करें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसे हम माइटोसिस भी बोलते हैं। स्टेम सेल्स जो होती हैं डिवाइड माइटोटिकली टू रिप्लेस देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेल्स दैट बिगिन डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया हैव स्फेरिकल ओवम न्यूक्लाई एंड रेस्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये इसके अंदर देख रहे हो आप टाइप ए से टाइप बी में बनना, इसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें शॉर्ट नोट्स की। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट है एक्सप्लेन हाउ विल यू हैंडल अ केस ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा आफ्टर द बर्थ इन बफेलो। तो जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए मैनुअल रिमूव से पहले, ऑक्सीटोसिन जो है 50 to 80 इंटरनेशनल यूनिट IM विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। इंडिजिनस प्रिपरेशन में यूट्रोटोन, यूट्रीफिट, इन्वाल्यून ये सब यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंसेस में 5 to 20 mg स्टिल बेस्टेरॉल। अर्गोट प्रिपरेशन में 1 to 3 mg ऑफ मिथाइल अर्गोट्रामिन। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 450 ml स्लो IV दे सकते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मैनुअल रिमूवल करना है तो इफ़ रिमूवल नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्लेसेंटा फेल्स ट्रीटमेंट के बाद भी, तो हमें क्या होता है प्लेसेंटा शुड बी रिमूव मैनुअली। आफ्टर मैनुअल रिमूवल हमें 6 to 8 बोलाई जो है इंट्रायूट्राइन प्रिपरेशन शुड बी कैप्ड इन द यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द व्हाट सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स एंड हाउ इट इज़ ट्रीटेड इन काउ। तो जो सर्वाइकोवेजाइनल प्रोलैप्स इज फर्स्ट दे क्लीन द प्रोलैप्स मास थॉरली विद माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर हम ट्रैंक्युलाइजर्स में सिक्वेल यूज़ करते हैं 5 ml IM एडमिनिस्टर करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया 5 to 8 ml 2% लिग्नोकेन। रिप्लेस करते हैं प्रोलैप्स पोर्शन को, अप्लाई करते हैं रोपट्रस्ट, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फॉर 3 to 5 days। नसेट्स देते हैं, एंटीस्टामिनिक्स एंड मल्टीविटामिन देते हैं और सर्जिकल टेक्निक्स इंक्लूड बुनार्स मेथड, कैसलिक ऑपरेशन, वल्वोप्लास्टी एंड मिन्शेव्स टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द थर्मल रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है टेस्टिस के अंदर वो 2 to 5 डिग्री लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर से, ताकि उसका नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहे। तो स्क्रॉटल लैग स्किन लैग सबक्यूटेनियस फैट। स्क्रॉटल स्किन इज इजीली सप्लाइड बाय स्वेट ग्लैंड्स ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। द क्रीमास्टर और डार्टोस मसल क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, दस टेस्टिकल्स आर हेड क्लोज टू द बॉडी ड्यूरिंग कोल्ड एंड ड्यूरिंग द हॉट वेदर क्रीमास्टर एंड डार्टोस मसल्स जो होती है वो रिलैक्स करती है टू द लोअर द टेस्टिस इन अ थिन वॉल्ड पेंडुलर स्क्रॉटम। द इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी जो होती है वो एंटर करती है द टेस्टिस फ्रॉम द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड द टेस्टिकुलर आर्टरी इज हाईली कॉन्वुलेटेड and cone shaped on the dorsal pole of the tissues and testes and the arterial coils the enmeshed and with the pampaniform plexus। तो हम जानते हैं pampaniform plexus जो है उसके अंदर से जो है उसके अंदर भी थर्मल रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ करेक्शन ऑफ यूट्राइन टॉर्जन इन बफेलो। तो हम जो है बफेलोस के अंदर पर वेजाइनल रोटेशन भी कर सकते हैं फिटस का इफ डिग्री ऑफ टॉर्शन इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, कार्मेमर्स जो
टॉर्शन फोक होती है, या फिर रोलिंग ऑफ डैम बाय सिंपल रोलिंग, ठीक है, बाय फोर्सफुल जर्की मैनर। रोलिंग कर सकता है विद प्लैंक शाफर्स मेथड, ठीक है, फिक्स करते हैं फिटस को बाय प्लैंक और रोल करते हैं डैम टुवर्ड दी टॉर्जन साइड। और सी सेक्शन भी लास्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ ऑल मैकेनिकल मेथड्स फेल्स वी शुड गो फॉर सी सेक्शन, लेफ्ट और राइट फ्लैंक ऑब्लिक वेंटिलेटर पैरामीटर इंसिजन देके हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ बुल सीमन। तो हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले सीमन वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। सीमन वॉल्यूम जो होता है 1 ml जो होता है वो रैम में होता है, ठीक है। 4 to 5 ml जो है कैटल बफेलो में होता है, ठीक है। हम ऐसे जो है जैसे पिग है उसके अंदर 250 ml होता है, ठीक है। हॉर्स के अंदर जो है 180 ml होता है। तो ये हमें जो है वॉल्यूम देखते ही पता लग जाता है। कलर कंसिस्टेंसी, ठीक है, pH होती है जो 6.8 होती है pH, ठीक है, वो रूमिनेंट्स की होती है, ठीक है। और जो 7.2 होती है वो ये होती है हॉर्स की, ठीक है। फिर ग्रॉस एक्टिविटी हो गई, प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन बॉडी हो गई। ये सारे मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिस्क्राइब पोस्टपार्टम मेट्राइटिस एंड इट्स थेरेपी इन डेयरी काउस। तो मेट्राइटिस क्या है? एक इन्फ्लामेशन है ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस। इट इज़ द पोस्टपार्टम इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, और ये इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एंडोमेट्रियम एंड द मस्कुलर लेयर। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो फर्स्ट 14 डेज में डिलीवरी के बाद आ जाते हैं, एंड इट रिफर्ड एज टॉक्सिक पुर्पेरियल मेट्राइटिस और या फिर pelvic inflammatory disease. तो this is characterized by the enlarged uterus containing a watery red brown fluid to viscous off-white purulent uterine discharge which is often a fetid odor और अनप्लीजेंट स्मेल हो सकती है। ट्रीटमेंट में हम नसेट्स दे सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोनेक्सिन मैग्लूमाइन 1.1 mg/kg, ठीक है। और हम इंट्रायूटेराइन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, वेरियस जो होती हैं एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ये सारे इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, OTC वगैरह, ठीक है। और हार्मोन थेरेपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द बुल सीमन। तो इमीडिएटली जो है इक्विलिब्रेशन के बाद जो होता है सीमन इज फिल्ड प्रीवियसली मार्क पॉलीविलाइन जो स्ट्रॉज होती है उसमें हम फिल करते हैं। वाइल यूजिंग ग्लिसरोलेटेड एग योक ट्रिस डाइल्यूटर, मिक्स करते हैं ग्लिसरॉल को इन द बफर एंड ऑल्सो फिलिंग द सीलिंग ऑफ स्ट्रॉज मे बी डन एट रूम टेम्परेचर, और सील कर दी जाती है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रेटेड स्ट्रॉ को जो है कोल्ड कैबिनेट यूजिंग एब्जॉर्बेंट मटेरियल और हॉरिजॉन्टली स्प्रेड ओवर द ट्रे हैविंग बॉटम मेड विथ ऑफ मैश वायर टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन वेपर। और जो ट्रे है विद द स्ट्रॉज इज पुट इन द लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, टैंक ओवर अ ग्रिल इन अ वे दैट स्ट्रॉज आर अबाउट 4 cm above the level of liquid nitrogen. At the level of straws the vapor temperature जो होता है इज़ अबाउट -175 से -180 डिग्री सेल्सियस। और जो लिक्विड नाइट्रोजन टैंक है वो कवर किया जाता है विथ लिड एंड स्ट्रॉज आर लेफ्ट इन द लिक्विड नाइट्रोजन वेपर्स फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और स्ट्रॉज आर देन कलेक्टेड एंड प्लेस्ड इन द गॉबलेट जो लिक्विड नाइट्रोजन में फिल्ड होता है। और द गॉबलेट कंटेनिंग फ्रोजन सीमन जो होता है स्ट्रॉज इन लिक्विड नाइट्रोजन इज पुट इन द कैनिस्टर एंड द कैनिस्टर इज इमर्ज इन द लिक्विड नाइट्रोजन -196 तक वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट है सिप्स क्या होता है और जो है इसका द डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक अप्रोच। तो सिप्स एक जो है डिसऑर्डर है जो कि हेल्दी बिचेस में पोस्ट डेवलपिंग में देखने को मिला है। जो यंग बिचेस होती हैं लेस देन 3 ईयर ऑफ एज आर मोस्ट कॉमनली जो है अफेक्टेड होती है फॉलोइंग द फर्स्ट डेवलपिंग। और जो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी है वो अभी भी इसकी पता नहीं है। माना जाता है नॉर्मल प्लेसेंटल सेपरेशन हो जाना चाहिए, डीजनरेशन चेंजेस इन द स्पॉन्ज लेयर एंडोमेट्रियम, और डीजनरेशन हो जाना चाहिए ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का। फिर बात करें सिप्स जो होते हैं उसमें सप्लाई जो होती है ब्लड की वो टू द टिश्यू टैग्स एंड ट्रोफोब्लास्टिक्स जो सेल्स होती है डू नॉट डीजनरेट एंड इन्वेट डीपर इन ग्लैंडुलर लेयर। पॉसिबल मैकेनिज्म्स लैक ऑफ थ्रोम्बोसिस इन एंडोमेट्रियल वेसल्स, फेलियर ऑफ द एक्सपोज्ड प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स टू ऑक्लूड एंड डैमेज ऑफ यूट्राइन वेसल्स विच लीड टू द कंटिन्यूड हेमरेज। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी अभी भी श्योर है। डायग्नोसिस हम जो है वेजाइनोस्कोपी कर सकते हैं जिससे रिवील होता है ब्लड क्लॉट्स एंड प्योर ब्लड, सीरोसेंगुइनस डिस्चार्ज। साइटोलॉजी करेंगे तो आरबीसीज और ट्रोफोब्लास्टिक डेसिडुआ सेल्स आएंगी, ठीक है। और
यूएसजी से भी कर सकते हैं, यूएसजी में आपको दिख जाएगा इसके अंदर। और हम थेरेपी में एर्गोनोविन मेलेट 0.2 mg पर kg, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट 2 mg पर kg, प्रोगेस्टाजन जो है नियागेस्टिन 25 to 50 mg पर बीच। और फॉर बीचेस प्रेजेंट इन गुड हेल्थ विद सिग्निफिकेंट एनीमिया बिनाइन नेग्लेक्ट कैन बी सजेक्टेड। ओवर स्टोक्टोमी तो हमें करवानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर की। तो सबसे पहला मेजर है वो एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेज ऑफ डिस्टोसिया इन फार्म एनिमल्स। तो हम जानते हैं, सबसे पहले बात करें बेसिक कॉजेज़ की, तो हेरिडिटरी होता है लाइक ब्रीड लाइक ब्राउन स्विस बुलडॉग्स, डिफेक्ट्स लाइक हाइड्रोसिफेलस, एंड्रोकॉन्ड्रो, एकॉन्ड्रोप्लेशिया, पेरोस्मस एल्बिस। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में जो है स्मॉल साइज ऑफ डैम, डिसप्रोपोर्शनेट मीटिंग, प्रोवर एंड एक्सेसिव फीडिंग। ट्रोमेटिक में वेंट्रल हर्निया, रप्चर ऑफ प्यूबिक टेंडन। मिसलेनियस में कैल्शियम डेफिशिएंसी। इमीडिएट में जो है मैटरनल और फिटल और दोनों भी हो सकते हैं। तो जो मैटरनल साइड का है उसमें सबसे पहला एक्सपल्जन फोर्स है। एक्सपल्सिव फोर्सेज में क्या हो सकता है, यूट्राइन इनर्शिया। तो प्राइमरी इनर्शिया की वजह से भी डिस्टोसिया हो सकता है, ठीक है, या फिर सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया की वजह से भी हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो गया या यूट्राइन टॉर्जन हो गया। एब्डोमिनल में जो है उसके अंदर इनएबिलिटी टू स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द एज, पेन, डेबिलिटी, डायफ्रामेटिक हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया, ठीक है। और जो है इसके अंदर इनसफिशिएंट बर्थ कैनाल में इनएडिक्वेट पेल्विस हो सकता है, या फिर इनसफिशिएंट डायलेटेशन किसका, यूट्रस का, सर्विक्स का, वेजाइना का, वल्वा का। नेक्स्ट अपन बात करें फीटल की, तो फीटल डेथ हो सकती है जिससे वो मूवमेंट लैग कर रहा हो। फीटल ओवरसाइज की वजह से भी हो सकता है, या फीटल माल डिस्पोजिशन, माल प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स, लेटरल, वर्टिकल। माल पोजिशन में जो है डॉर्सो प्यूबिक जो है डॉर्सो इलियल और ओब्लिक। माल पोस्चर में एंटीरियर प्रेजेंटेशन में लिम्ब फ्लेक्शन और कार्पल, एल्बो और शोल्डर। हेड डेविएशन में लेटरल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में हॉक फ्लेक्शन या हिप फ्लेक्शन को ब्लीच प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात करें तो what are they explain the different theories of initiation of parturition, is this stages of parturition and the science of approaching the parturition in farm animals। तो ये हमने हमारी पहली जो वीडियो है उनमें भी इसको समझा रखा है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो बस अपन इसमें साइंस देख लेते हैं। तो एनिमल जो होते हैं बिचेस, कैट, सौ सेग्रीगेट कर लेते हैं अपने दूसरे से, और जो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जैसे पार्चुरेशन के, डिस्चार्ज फ्रॉम द वल्वा, ठीक है। तो बिच के अंदर ग्रीन कलर आता है, कैट के अंदर ब्राउन कलर आता है, यूट्रोवर्डिन की वजह से ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और बाकी लूजनिंग ऑफ द सैक्रोसियाटिक लिगामेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्चुरेशन का साइन है, ठीक है। डिफरेंट साइंस में अडर या टीथ एनलार्जमेंट, लाइक लीकिंग ऑफ टीथ्स, ठीक है। और लिक्विफिकेशन ऑफ सर्वाइकल सील, वेलर एडिमा, रेज टेल हो गई, ठीक है। और स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है जिसमें रिलैक्सेशन एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस और फीटल एंटर होता है बर्थ कैनाल में, और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन होता है एंडेड बाय डिलीवरी ऑफ फीटस। और थर्ड में होता है प्लेसेंटल सर्कुलेशन लॉस्ट, प्लेसेंटल डाइसेंस और सेपरेशन जो होता है अकर, एंड यूट्राइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू एंडेड बाय द एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा, विच इज में ओवरलैपिंग ऑफ 2 to 3rd जो है स्टेज लेबर और ईट प्लेसेंटा और मे कॉज वोमिशन। बाकी बेलोइंग वगैरह तो है ही हैं, एनोरेक्सिया, डिक्रीजिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा बात करें व्हाट इज़ ब्रीडिंग साउंडनेस इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके अंदर हमें बहुत अच्छे से उसे इनैमुलेट करना है प्रोसीजर वगैरह को। तो जो ब्रीडिंग साउंडनेस इवैल्यूएशन होता है वो चेक करता है कि पोटेंशियल जो है एबिलिटी ऑफ बुल, ठीक है, जो कितनी है उसकी एबिलिटी टू फर्टिलाइज दी जो है फीमेल। तो जो इसके अंदर बात करें तो इसमें हम जो है बेसिक स्टेप्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गई जैसे, और फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक सिस्टम, तो एक्सटर्नल या इंटरनल या सीमन इवैल्यूएशन और अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हम हिस्ट्री में उसके अंदर जो है उसके डैम की यील्ड, उसके डैम की यील्ड, या फिर मेल के जो है उसके बुल के डैम की यील्ड, ये सारे हम उसके अंदर रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। या फिर उसके अंदर कोई भी तरह का जो है
पहले कोई वैक्सीनेशन हो रखा है या नहीं हो रखा, ये सारी चीज़ें चेक होती है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम उसके सारे ऑर्गन्स को चेक करते हैं, फिज़िकल कंडीशन, ठीक है, इंटरनल इंटीग्यूमेंट, डाइजेशन, यूरिनरी, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, ये सारे चेक किए जाते हैं। और मेनली लोकोमोटिव चेक किया जाता है क्योंकि उसमें कॉन्फर्मेशन होती है, जैसे सिकल हॉक, पोस्टिनेस, कैम्ड बिहाइंड, ये तो नहीं है, बो लेग, नैरो बेस, या फिर ये काउ हॉक्ड या फिर वाइड बेस तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम उसके अंदर जो है कि स्पेशल एग्जामिनेशन, उसके टेस्टिस हो गए, ठीक है, उसके अंदर जो उसका स्क्रॉटल सर्कमफ्रेंस, कंसिस्टेंसी, डायमीटर, लेंथ, ये सब हम टेस्टिस का चेक करते हैं। और जो है पेनिस में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ये सारा उसका इवेलुएशन होता है। वेसिकुलर ग्लैंड, एम्पुली, और ये सारी चीज़ें ब्रीडिंग साउंडनेस इवेलुएशन में आती है। तो इसी के साथ ही हमारा पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर करें। थैंक यू।